हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में आप जानेंगे कि यदि आपकी कोई ज़मीन है। यहाँ पे मैं थोड़ा ये कानून समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा नक्शा से समझाऊंगा साथियों। ठीक है, मान लीजिए साथियों ये एक ज़मीन है ये, और ज़मीन का प्रत्येक ज़मीन का कोई ना कोई नाम होता है, 67/1 या 67, 67 या 82। ठीक है, या कई नामों से जाना जाता है। अब अगर ज़मीन विवादित है और कोई बंदा दूसरे को बेच देता है, वो दबंगई से कब्जा लेना चाहता है, तो आप रुकवा सकते हैं। हम आपको विधिवत कानून देंगे, विधि पूर्वक। साथियों अक्सर क्या होता है, विवाद क्या होते हैं? विवाद अक्सर सह खातेदारों से होते हैं या मिलजुल लगाटों से। अब मान के चलिए साथियों, यहाँ पे बी और सी में विवाद है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आपको। बी और सी में ये विवाद है कि सी ये कह रहा है कि आप ज़्यादा कब्जा किए हो। ठीक है, या बी कहता है कि नहीं। अब दोनों में विवाद है, बी कब्जा करने नहीं दे रहा। अब प्रोसेस यहाँ पे कानून ये कहता है कि सी को जाना चाहिए कोर्ट। ठीक है, सी को जाना चाहिए कहाँ पे? कोर्ट जाना चाहिए, और सेक्शन 24 है या 116 है, इनमें दावा करके अपना मामला जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब साथियों अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सी अधिक परेशान होकर उसने क्या किया, उसने जो है ये प्रॉपर्टी जो थी वो सीधा उसने कोर्ट नहीं गया, उसने जो है डी को बेच दी, डी बंदे को। ठीक है, अब डी को बेच दी। अब डी अगर दबंग हुआ तो यहाँ पे जबरन कब्जा करेगा और यहाँ से करेगा वो कब्जा। ठीक है, अब ऐसे में बी को परेशानी होगी। तो मैं आज आप लोगों को कानून बता रहा हूं कि अगर किसी ने रजिस्ट्री करवा ली है, ठीक है, आपके भाई ने बेच दी, आपके पिताजी ने बेच दी, आपके सह खातेदारक ने बेच दी, ठीक है, या मान लीजिए आपके पड़ोसी ने बेच दी। ठीक है, अब कोई बंदा आपको रजिस्ट्री के आधार पर लड़ रहा है आपसे कि नहीं मैं तो यहां से कब्जा करूंगा, हमने तो रजिस्ट्री करवा ली लेकिन कब्जा आपका यहां से है। तो मैं देता हूं आपको एक कानून, उस कानून से जिसने रजिस्ट्री करवाई है, यानी कि साथियों जिसने बैनामा करवाया है, उसे आप रोक सकते हैं कि जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए मैं कानून दिखा दूं। इससे पहले एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते साथियों तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों अब यहाँ पे देखिए कानून क्या कहता है। एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व तो नहीं रख सकता। मान लीजिए ये जो है ये ज़मीन है ए और बी की। अब ए ने अगर बेचा है सी को, ठीक है, तो सी को कैसे पता कि ए का कहाँ कब्जा था? ठीक है, नहीं रख सकता। एक सह अंशधारी अव्यक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, यानी कि ए अपना अंश बेच सकता है। ठीक है, अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, यानी कि वो अपना अंश बेच सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जाएगा, यानी कि जिसने खरीदा उसे कब्जा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संपत्ति का विभाजन यानी कि संपत्ति का बंटवारा कहां से नहीं होता है? कोर्ट से नहीं होता है। ठीक है, या इसका सीमांकन नहीं होता। सीमांकन कौन करता है? लेखपाल कानून को तहसीलदार, तब तक। ठीक है, दूसरा सौदार्यपूर्ण तरीके से या आपसी से पंचायत से नहीं होता, या न्यायालय द्वारा कोई डिक्री जारी नहीं कर दी जाती है कि ए को यहां पे दिया जाता है, बी को यहां पे दिया जाता है, तब तक सी यहां पे दबंगई या दखलंदाजी नहीं दे सकता है। साथियों इस कानून से आपका बहुत मैटर सॉर्ट आउट होने वाले हैं, बहुत विवाद। अभी मैं और समझाऊंगा कहां कहां पे काम आएगा। ठीक है, इससे पहले साथियों मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, या आप इस आदेश की पीडीएफ लेना चाहते हैं, या साथियों आप कोई उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो कि जमीन विवादित तो नहीं है, ये डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, तो ये सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों अब मैं आपको चीज बताने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस आदेश का उपयोग आप कहां कहां करें। देखिए इस आदेश का उपयोग करें सबसे पहले कि अगर मान लीजिए ये जमीन है, इसमें कई सह खातेदारक हैं, आप लोगों का अच्छा भला कब्जा चला आ रहा है, किसी ने कोई खरीदार ने अभी अभी रजिस्ट्री कराई, वो वहां पे दबंगई दिखा रहा है, विवाद कर रहा है, तो इस आदेश का प्रयोग करें कि अभी ठहर जाओ, कोर्ट करेगा जो भी करेगा, अभी आप चुप रहिए। ठीक है, वो इस आदेश से आप करवा सकते हैं। दूसरा साथियों कि अगर कोई भी मान लीजिए जिसने रजिस्ट्री खरीदा है
वो फिर भी इलीगल मान लीजिए, वो कह रहा है कि हमें यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए, वो लेखपाल को लेके आ रहा है, वो रजिस्ट्री एसडीएम को लेके आ रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है, पुलिस को लेके आ रहा है, तो भी आप ये दिखाएं कि महोदय इन्होंने खरीदा जरूर है लेकिन इसका कब्जा यहाँ पे था जिसने बेचा है, अभी यहाँ पे कब्जा लें। अगर इन्हें कोई मान लीजिए कोई असमंजस है तो ये जो है इस प्रक्रिया के तहत, यानी कि धारा 116, 117, धारा 134 नियमावली, कई प्रक्रियाएं बनाई गई, उनके तहत ये कब्जा लें, बकायदा कोर्ट में केस करें। ये देखिए साथियों, आदेश आपके सामने रहा है। पहली चीज तो ये हो गया। यहां पे साथियों सीधी बात ये है कि आपको विवाद करने की जरूरत नहीं। अब जो हमारे भाई खरीद रहे हैं संपत्ति, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि साथियों, अगर आप जमीन खरीद रहे हो, 3 सह खातेदार हैं, ए, बी और सी से आप खरीद रहे हो, तो आप पहले क्लियर कर लें कि इसमें धारा 24 का कोई मैटर तो नहीं चल रहा है, धारा 116 का मैटर तो नहीं चल रहा है, धारा 117 का मैटर तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे जो है काश्तकार विवाद तो नहीं करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि ABC भाई होते तो भाई अगर दूसरे को बेच रहा है तो दूसरे भाई को कष्ट होता है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लगाता है। तो ये सारी परिस्थितियां आप पहले से जानकर जमीन खरीदें। अब एक लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या रजिस्ट्री से स्वामित्व मिल जाता है, उसका भी मैं आंसर दे दूंगा इसी टॉपिक में। साथियों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जिस दिन आप रजिस्ट्री करवाते हैं, ठीक है, मैं फिर से उदाहरण दूंगा, मैं आपसे साथियों ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपने ए से रजिस्ट्री करवाई, आपका नाम है मान लीजिए डी, जिसने रजिस्ट्री करवा लिया आपने, उसी दिन से आप इस जमीन के मालिक बन गए जिस दिन रजिस्ट्री संपूर्ण हो गई। ठीक है, ए के सारे स्वामित्व अधिकार डी को आ गए और स्थायी तौर के लिए आ गए। अब डी इसका स्वामित्व है, बन गया, चाहे दाखिल खारिज वो करवाए न करवाए। दाखिल खारिज करवाना बेहद जरूरी होता है, रेवेन्यू प्रक्रिया होती है और रेवेन्यू प्रक्रियाओं के लिए, रेवेन्यू प्रक्रिया करने के लिए भी दाखिल खारिज की जरूरत होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दाखिल खारिज मत करवाइए, दाखिल खारिज करवाइए, लेकिन साथियों आपको जो स्वामित्व जो होता है, जो मालिकाना हक जो होता है, स्थायी तौर पर मालिक जो होते हैं, आप रजिस्ट्री से ही बन जाते हैं। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा आप, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। इस तरह विक्रय के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का अंतरण करता है, यानी कि अपने सभी स्वामित्व का ट्रांसफर करता है। एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति संपत्ति के सभी अधिकार, सभी हित संपूर्ण स्थायी रूप से अंतरित कर देता है। यानी कि ए अपने अगर रजिस्ट्री कर रहा है तो सभी हित, सारे अधिकार स्थायी रूप से हमेशा के लिए ट्रांसफर कर देता है। आज दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरक विक्रेता की संपत्ति को अपना पूर्ण हित उस पर सभी अधिकार अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है, यानी कि सारे अधिकार इसको ट्रांसफर हो जाते हैं। ये आदेश उसके भी लिए भी ले सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ, आपको डर सता रहा है कि कहीं कोई आके प्रशासनिक अधिकारी परेशान ना करे, ये आदेश की PDF ले सकते हैं मेरे द्वारा, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये PDF कई तौर पे काम करेगी। मान लीजिए कोई प्रशासनिक परेशान कर रहा है कि भाई इसके नाम, इसके पिता के नाम दाखिल खारिज है, आपने दाखिल खारिज क्यों नहीं करवाया, हटो, या मान लीजिए उसके बच्चे कर रहे हैं या खुद वो कर रहा है। कई मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि सर मेरे परेशान कर रहा है, तो ये आदेश आप दिखाइए, ये PDF दिखाइए, ठीक है ना, तो हो सकता है इससे जो है आपको रिलीफ बेनिफिट मिल जाए साथियों। ठीक है, और इसकी फिर विस्तार से अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।